नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे शुक्र खाना नंबर 7 में। जब शुक्र खाना नंबर 7 में होता है तो आपको क्या फल मिलते हैं लाल किताब के हिसाब से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कुंडली है जिसमें शुक्र खाना नंबर 7 में है। तो चलिए देखते हैं कि शुक्र जब खाना नंबर 7 में आएगा तो किस तरह से हमें प्रभावित करेगा या हमारी लाइफ को किस तरह से प्रभावित करेगा। हमेशा की तरह ही पंडित जी ने सबसे पहले बोल्ड लेटर में यहाँ पर तो काफ़ी कुछ लिखा है। पंडित जी ने लिखा चरी जो कि जवार होती है, सफेद गाय, कांसी के आम बर्तन, हरदो मोहब्बत, ग्रह फल का, किस्मत को जगाने वाला। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो आता है जिसमें हम इन आशियों की बात करते हैं, इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इन आशियों से उपाय भी किए जाते हैं। तो काफ़ी प्रचलित है ये रिवाज, ये आशियों के ज़रिए उपाय करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ लाइफ स्टाइल में इनको यूज़ करने से काफ़ी अच्छे प्रभाव मिलते हैं। यहाँ इनसे कुछ आशियाँ बुरी हैं कि इनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। तो आगे चलते हैं पंक्तियों पर। दोस्तों पंडित जी ने सबसे पहले कहा शुक्र 7वें फसल हुआ, पर खेती उम्दा हो, शायर उम्दा जिंदगी और सुख सवारी हो। तो दोस्तों पंडित जी के कहने का भाव अर्थ यहाँ पर यह है कि जो शुक्र जो 7th हाउस में है वो अब फसल है। शुक्र को रिजक भी कहते हैं। अब ये फसल है। तो फसल क्या होती है? जहाँ पर रिजक हम सिर्फ अपने परिवार के लिए लाते हैं, यहाँ का शुक्र कि संसार के लिए बेनिफिशियल होता है। एज अ पर्सन खुद के लिए तो बेनिफिशियल होता ही है, परिवार के लिए बेनिफिशियल यहाँ का शुक्र होता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो समाज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। पर कब होते हैं? पर कंडीशन क्या है? खेती उम्दा हो। हमारे पास खेत है, हम उसमें खेती ही नहीं कर रहे, या जो खेती कर रहे हैं हमें समझ ही नहीं कि क्या फसल उगानी है, किस फसल की डिमांड मार्केट में ज्यादा है। तो यहाँ पर पंडित जी ने ये कहा कि शुक्र 7वें फसल गिना है या हुआ, पर खेती उम्दा हो, कि ऐसे जातक को चाहिए कि वो उम्दा खेती करे। उम्दा खेती का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक किसान जो अच्छी खेती करता है, क्या उसका मतलब होता है? शुक्र क्या है? बीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो मैंने चीज देखी है कि शुक्र 7th में हो तो ऐसे जातक का भाग्य तब तक राइज नहीं करता जब तक उसकी शादी ना हो। ऐसे जातक शादी के बाद बहुत जल्दी राइज करते हैं। खेती उम्दा, ऐसे जातक को अपनी पत्नी का ख्याल रखना है। अगर शुक्र 7th हाउस में अच्छा हो तो मैंने ये देखा है ऐसे जातक अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके लिए गिफ्ट लाने, उसके लिए चीज़ें लानी, उसकी हर चीज़ का सुख सुविधा का ध्यान रखना। जैसा कि एक किसान अपनी फसल का बड़ा ख्याल रखता है, हर समय उसके दिमाग में यही चला रहता है कि फसल को पानी लगाया है, नहीं लगाया है, फसल में जो कीड़े मारने वाली दवाई है छिड़काव किया है, नहीं किया है, फसल के बारे में ही सोचता रहता है। वैसे ही ऐसा पर्सन हमेशा ही अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है, रोमांस के बारे में सोचता रहता है, पत्नी के सुख के बारे में चिंतित होता रहता है कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए, क्या कपड़े लाऊं उसके लिए, क्या फैशन चल रहा है, वो किससे खुश होगी, आज कहाँ घुमाने लेके जाऊं उसे। तो फसल मीन्स की शुक्र यहाँ पर बैठा तब ही अच्छा फल देगा जब आप उसको ठीक रखेंगे, मीन्स की खेती उम्दा हो। जब आप अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे, अपनी बीवी का साथ रखेंगे, उसकी खुशी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठा शुक्र दोस्तों लक्ष्मी विष्णु का योग, लक्ष्मी नारायण का योग बनाता है। तो अगर आपने अपनी बीवी का ख्याल ही नहीं रखा, कर्म कुंडली से शुक्र ही खराब कर लिया, तो शुक्र बेचारा 7th हाउस में आपको फसल क्या देगा, मीन्स की क्या ग्रोथ देगा, क्या प्रोडक्टिविटी आपको देगा, क्या रिजक देगा, क्या लक्ष्मी देगा आपको। तो अगर शुक्र सही है तो मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है ऐसे जातक अपनी बीवी का हरदम साथ रखते हैं, उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले उसकी खुशी देखते हैं, फिर अपना आप देखते हैं। आगे पंडित जी कहते हैं शायर उम्दा जिंदगी और सुख सवारी हो। तो दोस्तों शायर क्या होता है?
इमोशनल होता है, इमोशंस भावनाओं की कदर करता है। दूसरी बात, शायर जब भी कुछ लिखता है तो लाइंस को राइम करता है, मीन्स कि एक एक के साथ दूसरी लाइन मिलती के साथ जुलती। तो ऐसा जातक शुक्र साथ वाला दूसरों के इमोशंस की कदर करने वाला होता है। उसको बड़ा होता है कि यार मेरी इस हरकत से कोई परेशान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, या मैं अगर कुछ ये करूँ तो मेरी बीवी को कोई परेशानी ना हो। तो बड़ा इमोशनल होता है, बड़ा रोमांटिक होता है, बड़ा ही मीन्स कि शायर जो होता है एक भावनात्मक होता है। तो सेम ही ये ऐसा जातक भी एक भावनाओं में बहने वाला होता है। और मिलती जुलती, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि राइमिंग वर्ड्स, तो ऐसा जातक जो होता है हमेशा ही अपनी बीवी को साथ रखता है। अगर उसकी प्रोफाइल है तो प्रोफाइल पिक्चर पे आप देखेंगे कि मोस्टली उसने अपनी बीवी के साथ फोटो डाली होगी। कहीं बाहर जाएगा तो बीवी को साथ में लेके जाएगा, घूमने फिरने जाएगा। मीन्स कि बीवी का सुख, बीवी का साथ उसे सुख देता है। बीवी के साथ रहना, बात करना, बीवी के साथ, आपने देखा होगा मोस्टली लोग क्या होते हैं काम काज से घर ही नहीं जाते। वो क्या कहते हैं यार कि क्या घर जाके वही है, हम दोस्तों के साथ बैठना पसंद करेंगे। किसी ब्याह शादी में जाते हैं तो मर्द लोग एक तरफ हो जाते हैं, औरतें एक तरफ हो जाती हैं। पर शुक्र साथ वाले जो मैंने देखे हैं मोस्टली, अगर ये किसी बर्थडे पार्टी में, किसी फंक्शन में जाए तो मोस्टली ये जातक जो होगा अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता, अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ता। तो ये चीज जो है शुक्र 7th में मैंने देखी है। आगे पंडित जी कहते हैं उम्दा उम्दा जिंदगी। उम्दा जिंदगी मीन्स की लग्जरियस लाइफ, अच्छी जिंदगी, जो सुख की जिंदगी इससे प्राप्त होती है और सुख सवारी हो। शुक्र लग्जरी का कारक है, तो ऐसे जातक को गाड़ी का सुख, वाहन का सुख, लग्जरी की कोई कमी नहीं किसी भी प्रकार से। अगर अपना कंडीशन क्या है, अगर अपना शुक्र ठीक रखे। शुक्र मेनली यहाँ पर क्या हो जाता है कि शुक्र यहाँ पर आपकी पत्नी का रूप ले लेता है। 7th हाउस इज योर स्पाउस। तो अगर आपने अपनी पत्नी का ख्याल रखा, पत्नी का ध्यान रखा, उसकी रिस्पेक्ट की, उसकी खुशी का ख्याल रखा, तो यहाँ पर बैठा शुक्र आपको बहुत ही अच्छे फल देता है। आगे पंडित जी ने बहुत ही खूबसूरत वे में पंक्ति में लिखा है, खरबूजा देख खरबूजा पके, 1-9 या 7-11, 7-11। तो दोस्तों कि ये कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा पकता है। मीन्स कि जब किसी एक चीज का इफेक्ट जो है वो दूसरी चीज पर पड़ता है, यानी कि जैसे न्यूटन का लॉ है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों 7th हाउस क्या है, वो वजीर का घर है, और राजे के बिना वजीरी कैसी होती है। तो फर्स्ट हाउस जो है, पहला घर, वो तख्त बोला है। तो यहाँ पर अगर पहले घर में शुक्र के दोस्त बैठे हैं, दुश्मन नहीं बैठे, पहले घर की कंडीशन ठीक है, तो ऐसे जातक का 9th हाउस भी ठीक हो जाएगा। 9th हाउस क्या है, किस्मत। तो पहला घर की कंडीशन अगर ठीक है, शुक्र 7 के होने के वक्त फर्स्ट हाउस जो है वो ठीक कंडीशन में है, लगन आपका ठीक कंडीशन में है, तो 9th की कंडीशन 9वें घर की, 9वां घर क्या है, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, वो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएगी। और अगर 7th हाउस खुद मीन्स की शुक्र यहाँ पर ठीक बैठा है, तो 11th हाउस मीन्स की लाभ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर 7th हाउस की अगर देखें तो बुनियाद जो है, अगर हम 5 तक चलाएं, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5वां घर जो बुनियाद बनती है वो 11th हाउस बनता है। तो 7th हाउस में अगर शुक्र बैठा कंफर्टेबल है, अच्छा है, तो वो आपको लाभ ही लाभ हर तरफ से दिलाता जाएगा। तो इसका मतलब ये है, खरबूजा देख खरबूजा पक्के, 1-9 या 7-11। तो कंडीशंस क्या है, फर्स्ट हाउस ठीक होना चाहिए, तो 9th ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा शुक्र 7 के समय में। 7th हाउस ठीक हो मीन्स कि शुक्र इटसेल्फ इज इट इन ए गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन में हो, ठीक हो, तो 11th हाउस जो कि लाभ का घर है वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आगे पंडित जी कहते हैं, चोरा टोली इक्को बोली, बुध शनि और शुक्र यारा। चोरा टोली इक्को बोली ये कहावत है कि जो एक तरह के दोस्त होते हैं, जैसे कि आप दोस्तों एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी कोर्स करने में, किसी क्लास में, किसी कॉलेज में नहीं जाते हैं स्कूलिंग के बाद, जैसे +2 के बाद आप किसी कॉलेज में गए या किसी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी फील्ड में गए, वहां पर सभी ने, तो आपने देखा होगा 1, 2, 3 दिन में ना अलग अलग टोलियां बन जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, एक दूसरे को पहले मिलते समझते, तो जिसकी जैसी मेंटेलिटी होती ना,
उनके ग्रुप बन जाएंगे। बदमाशों के बैक बेंचर्स की अपने अलग से दोस्ती पड़ जाएगी, जो पढ़ाकू होंगे उनकी अलग से दोस्ती पड़ जाएगी। तो ये कहावत का मतलब यही है कि जैसी इंसान की सोच होती है, जिस तरह की उसकी फितरत होती है, नेचर होती है, कि जैसे कि एक और कहावत है कि साधु को साधु मिलेगा, शराबी को शराबी मिलेगा। तो पंजाबी में कहते हैं साधु साधु टक्करदा, शराबी नु शराबी टक्करदा है, कि अच्छे बंदे को अच्छा बंदा मिलेगा और उसके साथ वो बैठना पसंद करेगा, बुरी संगत करना पसंद करेगा। तो पंडित जी ने कहा, एग्जाम्पल देके, चोरा टोली इको बोली, बुध शनि को शुक्र यारा। तो यहाँ पर शुक्र साथ के समय में ये तीनों ग्रह देखने बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह की कंडीशन ठीक नहीं है, बुध और शनि खराब हो रहे हैं या शुक्र इटसेल्फ खराब हो रहा है, तो शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी है, रजक है, शुक्र अगर खराब हो रहा है तो आपके काम भी खराब हो जाएंगे। बुध बिजनेस है तो आपका बिजनेस भी खराब हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी और आप गलत कार्य करेंगे, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। या बुध खराब हो गया तो शनि शुक्र खराब हो जाएगा, शनि खराब हो गया बुध शुक्र खराब हो जाएंगे। मीन्स कि तीनों का कुंडली में हमें ये देखना है कि तीनों ही अच्छे कंडीशन में हो, तब ही शुक्र सेवंथ हाउस का बढ़िया और अच्छा और उत्तम फल मिलेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आगे पंडित जी कहते हैं, दुश्मन ग्रह कर इन ग्रह आवे। जो घर आगे पंडित ने मेंशन किए कि एक दूसरे से रिलेटेड है, 1 9 7 11, इन ग्रहों अगर दुश्मन ग्रह आ जाते, किसके दुश्मन आ जाते? शुक्र के दुश्मन खासकर। जूता पत्थर खूब चलावे। तो जूता पत्थर खूब चलावे मीन्स कि वो शनि को खराब करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जब भी शुक्र डैमेज होगा तो शनि किसी न किसी तरह से प्रभावित होगा। तो जब शनि डैमेज होगा तो शुक्र किसी न किसी तरह से प्रभावित होगा। तो जूता पत्थर खूब चलावे मीन्स कि अगर दुश्मन ग्रह यहाँ पर आए तो किसी न किसी तरह से वो शुक्र को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, पर शुक्र ना हिम्मत हारे, हारे ना वो, हारे ना खुद वो, सबको मारे। तो यहाँ पर शुक्र हर तरह से उनको मारे की मीन्स कि उनके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा जातक ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कई बार ऐसा जातक जो होता है वो गलत डिसीजन लेने वाला होता है सारी लाइफ, पर जैसे ही उसकी शादी होती है, आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, एक लोफर सा लड़का सा बदमाश सा होगा और वो उसकी लव मैरिज होगी सपोज, तो वो शादी के बाद बिल्कुल ही सीधा बन जाता है, बड़ा धार्मिक बन जाएगा, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने लग पड़ेगा, क्योंकि वो पत्नी से इतना प्रेम करता है कि वो प्रेम जो है वो सबको बदल के रख देता है। तो शुक्र सेवंथ वाला जातक प्रेम को बहुत इंपॉर्टेंस देता होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जातक अपनी पत्नी की सुनने वाला होता है, और शुक्र साथ वाले को अपनी पत्नी की सुननी भी चाहिए। और ऐसी कंडीशन में शुक्र धीरे धीरे उसको मीन्स कि उसकी पत्नी धीरे धीरे उसको मोल्ड करके चेंज करके उसको एक अच्छा इंसान बना देती है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए। आगे पंडित जी कहते हैं, अपने फल की बजाय साथी या मुश्तरका ग्रह का फल देगा। मुश्तरका होता है ज्वाइंटली कंजक्शन में या उसके साथ बैठा हुआ ग्रह हो। तो दोस्तों पंडित जी ने कहा कि शुक्र का अगर अकेला नहीं है तो उसका अपना फल कम हो जाएगा, इसका मिला जुला फल मिलेगा अगर इसके साथ कोई और ग्रह बैठा होगा। पर पंडित जी ने कहा मगर खुद शुक्र मीन्स की औरत या लक्ष्मी का कभी मंदा फल ना होगा। तो इस कंडीशन में चाहे शुक्र के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, शुक्र जो है वो औरत और लक्ष्मी का अच्छा फल ही देगा। यहाँ पर इसकी बीवी भी अच्छी मिलेगी, जो वाइफ होती है इसकी बड़ी अच्छी मिलती है, और कामकाज भी इसका, क्योंकि डेली सोर्स इनकम का सोर्स है, तो कामकाज भी इसका अच्छा चल ठीक ठाक, मतलब घर में रिजक नहीं बंद होगा। आगे पंडित जी कहते हैं, किले बांधी गा ना हूं ना हाँ की तरह औरत का हाल होगा जब तक कि खुद शुक्र, ब्रैकेट में लिखा है गाय या औरत सफेद रंग ना हो। तो दोस्तों किले बांधी गा ना हूं ना हाँ, और पंडित जी ने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसे जातक की जो पत्नी होगी, जिस तरह भी जातक कहेगा वो उसका कहा मानने वाली होती है। मोस्टली देखा गया है शुक्र सहमत जब भी किसी की भी कुंडली में हो, तो ऐसे जातक की जो वाइफ होती है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की होगी, झगड़ालू नहीं होगी। वो उसका स्वभाव ऐसा होगा कि जातक कहेगा चलो आज बाहर खाना खा ले, वो कहेगी खा लो, आज घर में बना ले बना लो, आज घूमने चले चलो, अब ऐसे कर ले, हाँ जी कर लेते हैं। मीन्स कि हाँ में हाँ मिलाने वाली औरत होती है। तो इस तरह का प्रभाव यहाँ पर शुक्र का मिलता है। तो पंडित जी ने कहा जब तक कि खुद शुक्र मीन्स कि अगर इसकी वाइफ जो है ज्यादा फेयर कलर की नहीं है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा गोरी ना हो,
तब तक ऐसा ही प्रभाव मिलता है। पर दोस्तों मैंने ये देखा है कि चाहे गोरी हो चाहे ना हो, मोस्टली जातक की पत्नी जो होती है वो ज़्यादा झगड़ालू, इसके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं होती। जो भी ऐसा बंदा बात कहेगा इसकी पत्नी जल्दी ही मान जाती है, इनकी उसकी हाँ में, उसकी रजामंदी में हाँ मिलाने वाली औरत होती है। तो पंडित जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि अगर सफेद रंग होगा तो दर जहां ना होगा तो अहद शुक्र या 25 साल उम्र तक खराब होगा। तो कहने का भाव ये है कि अगर व्हाइट कलर होगा, क्योंकि दोस्तों व्हाइट जहां पर शुक्र का लेते हैं तो चंद्र का भी लेते हैं, और किसी ना किसी तरह से चंद्रमा जो है वो शुक्र के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता। तो क्योंकि चंद्रमा जो है माँ है या सास है, तो शुक्र जो है पत्नी है। तो यहाँ जो चंद्रमा है जातक की माँ है और शुक्र जो है जातक की पत्नी है। तो कहीं ना कहीं जो सास बहू का झगड़ा चला ही रहता है, सांसारिक संसार जब से बना है तो ऐसा ही है। तो बात यहाँ पर पंडित जी ने ये कहने की है कि 25 साल की उम्र तक खराब होगा, यानी कि 25 साल के बाद ये कोई कंडीशन नहीं दोस्तों, खासकर 28 साल के बाद ये कोई कंडीशन नहीं है कि उसकी बीवी काली ही हो। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, शुक्र 7th में है और बीवी उसकी बहुत ही फेयर कंप्लेक्शन की और बहुत अच्छा रिजल्ट चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये कंडीशन सिर्फ 25 साल तक ही है जो पंडित जी ने कही है। तो आगे पंडित जी ने कहा फिर भी अगर होगा तो रूस या रंग काला सुनिश्चित ही होगा, पर हाल लक्ष्मी से दूर ना होगा। अगर होगा तो खुद गर्जी से खराब होगा। तो ऐसा जातक जो होगा कभी भी रिजक से लक्ष्मी से दूर नहीं होगा। अगर होगा तो खुद गर्जी से, मीन्स की खुद गर्ज ना हो। अगर ऐसा इंसान शुक्र 7 वाला खुद गर्ज हुआ, सिर्फ अपनी सोचने वाला हुआ, अपने बारे में सोचने वाला हुआ, पत्नी परिवार के बारे में सोचने वाला नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में यहाँ पर शुक्र कुछ हद तक खराब हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। आगे पंडित जी कहते हैं कि आखिर होगा तो शुक्र ये कहाँ की होगा, जैसे झुक झुक कर सबका सलाम होगा, वरना जायदाद जल्दी से बेभरा और बेआराम होगा। कहने का भाव ये है कि अगर ऐसा ज़्यादा खुद गर्ज हो जाए, मीन्स सेल्फिश हो जाए, अपने लिए सोचने वाला हो जाए, या खुद गर्ज मीन्स की यही होता है कि किसी की नहीं सोचनी, सिर्फ अपना सोचना। तो ऐसा जातक एक डरावना जैसे डॉन टाइप का पर्सन हो जाएगा, जिसको लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे। डरावनी आंख वाला पर्सन, लोगों को आंख के इशारे से ही डराने वाला, खौफ पैदा करने वाला। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ष के सिनेरियो यहाँ पर ऐसे जायदाद को सॉरी ऐसे बंदे को जल्दी जायदाद नहीं मिलेगी और उसकी जिंदगी बेआराम रहेगी। आगे पंडित जी ने कहा है बिल्ली की जेर हर तरह से गैर मुबारक होगी, कि आजकल तो मिलती नहीं, ऐसे बंदे को बिल्ली की जेर नहीं रखनी, अगर रखनी है तो कंबल के टुकड़े में रखनी मुबारक होगी, मगर चमड़े के बटुए में रखी हुई नहायत ही गैर मुबारक होगी। फिर भी होगी तो लक्ष्मी व औरत बर्बाद होगी। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि ऐसे जातक को जो अपनी कैश नकद रुपया है, माया है, वो चमड़े के बटुए में नहीं रखनी चाहिए। ये शुक्र 7 के लिए हिदायत है। और बिल्ली की जेर भी जो है वो अपने पास नहीं रखनी चाहिए, अगर रखनी हो तो कंबल के टुकड़े में रखनी है। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।